भैया नमस्कार। नमस्कार। भैया शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम उत्तम पाटीदार है। मैं आंबा चंदन महू से बिलोंग करता हूँ, जो कि जिला इंदौर लगता है। और अभी आप यहाँ पर आपने बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो रखे हैं, कौन सी ब्रीड है ये? ये हमारी देसी गोवंश की ही एक ब्रीड है, जो कि गीर जिसे हम कहते हैं गुजरात की शान है, जो कि और इसी का हम संरक्षण और पोषण करते हैं। और यहीं से हमारी एक फार्मिंग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी है ये, और एक हमारा आउटलेट भी है, जो कि अपना ब्राह्मी डेयरी है, जो कि सपना संगीता में है। कितने एनिमल्स हैं आपके पास में? मेरे पास कुल गोवंश सारे 15 के लगभग है, जितने भी गोवंश। और अभी मिल्किंग में कितने एनिमल्स हैं? मिल्किंग में हमारे पास अभी 4 एनिमल्स है, जो कि उनका शेड्यूल बंधा हुआ है कि टाइम से, जो कि 9 महीने में 4 यहाँ से जाएगी और फिर वो 4 अंदर आ जाती है। अच्छा, ऐसा है। मतलब पूरे साल भर 4 एनिमल्स जो है वो मिल्किंग में रहते हैं। हाँ, 4 से 5 लीटर। और काफ वगैरह कितने हैं अभी आपके पास में? काफ भैया अभी अपने पास लगभग 5 काफ है, जो कि 2 साल से लेकर 3.5 साल तक की उम्र के हैं सर। अभी जो बहुत सारे फार्मर्स हैं वो जो फॉरेन ब्रीड्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन आज भी आपने जो देसी ब्रीड्स हैं वो आप पाल रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या इंटेंशन है उसके पीछे, क्या मोटिवेशन है? मोटिवेशन तो ये है, सबसे पहला मोटिवेशन कि हमने हमारे दादा है, पिताजी, और इन्हों सबसे तो यही सीखा है कि देसी गोवंश ही रखना चाहिए घर में, और इनकी बहुत बड़ी मान्यता है, अपने ग्रंथों में भी दी गई है। और शुरू से यही इसी पे काम कर रहे हैं, तो हम भी। और वैसे भी मुझे अपने जो जर्सी वगैरह है उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो कि इनमें जो बात है। मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है आपके यहाँ पर? मेरे पास पर डे का सारी गायों का मिला के लगभग 30 लीटर के समथिंग प्रोडक्शन होता है, 28 से 30 लीटर। और सेल कहाँ पर करते हैं आप इसको? सेल हमारा जो आउटलेट है सपना संगीता पे ब्राह्मी के नाम से, वहीं पे सेल होता है, और वहीं से सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है ऑल ओवर द इंदौर, जो भी है अपना। कितना रेट मिलता है आपको? दूध में भी अभी हम 100 रुपये लीटर दे रहे हैं, गीर के अपना जो देसी गोवंश का दूध है। इसमें हमारे पास सिर्फ गीर का दूध नहीं है, हमारे पास जो भी देसी नस्ल की जो भी गायें हैं सबका है। मतलब जो भी हो गई, अपने साहिवाल का भी रहता है उसमें, और अपने राठी हो गई, काकरेज हो गई, मालवी गाय, जो हरियाणवी गाय, इन सब का रहता है, पर रहती ही सारी देसी गोवंश है। जिन लोगों को जो देसी दूध है वो चाहिए, A2 मिल्क जो है वो चाहिए, तो उनके लिए आपका प्रोडक्ट है? हाँ, उन्हीं के लिए हमारा प्रोडक्ट है। और हमारी तो यही कोशिश है कि पहले जैसे हमने इंदौर में स्टार्ट किया, तो इंदौर के जितने भी लोग हैं हम उनको टारगेट करें और उनको शुद्ध खिलाएं, क्योंकि इंदौर जब सब सारी चीज़ों में लगभग नंबर 1 ही है, तो हम खाने पीने के मामले में भी उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितने कस्टमर्स जुड़े हुए हैं आपसे? हमारे पास अभी लगभग 100 से 120 कस्टमर जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के यहाँ पे जो दूध डिलीवरी है, घी वगैरह है, सारी चीज़ें हो जाता है। फीड की अगर हम लोग बात करें तो फीड में आप क्या क्या देते हो इनको? भैया फीड में हम कोशिश हमारी ये रहती है 80 से 90% कि हम घर का ही जैविक जो चारा है, तो ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, यही उगा करके और पिसवा करके, जैसे कि गेहूं का दलिया हो गया, मक्का हो गई, ये सभी खिलाते हैं। बाहर का बहुत अवॉइड करते हैं। और भैया कितनी एज में जो आपके काव्स हैं वो इंसेमिनेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे? भैया हमारी कोशिश तो यही रहती है कि इनको 3 साल से पहले ना करवाएं, क्योंकि अगर उससे पहले करवाते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि इनकी ग्रोथ रुक जाना, और इनका जो भी आगे वंश होगा उसमें ग्रोथ रुक जाना, जैसे हाइट वगैरह रुक जाना, और इन चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि 3 साल में एक गौ माता की लगभग ऑलमोस्ट पूरी ग्रोथ हो जाती है। और जैसे आप ये देखेंगे, ये लगभग 2 साल की हुई है, इसको 1 साल बाद हम AI से या फिर अपने नंदी से क्रॉस करवाएंगे। और कुछ डिजीज वगैरह आती है एनिमल्स में? डिजीज तो वैसे जो खाने के कारण जो आती है पशुओं में, जहाँ देखते हैं, वो हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम अधिकतर घर का चारा और घर की चीज़ें यूज़ करते हैं। ड्राई फ्रूटर में भी हम अपने मसूर का जो बगदा रहता है वही यूज़ करते हैं। मिनरल मिक्सचर वगैरह देते हो आप? मिनरल मिक्सचर हम टाइम टू टाइम देते हैं, 12 महीने नहीं चलाते हम। जैसे मस्टाइटिस वगैरह एक बहुत कॉमन डिजीज है। हाँ, मस्टाइटिस वगैरह बहुत कॉमन डिजीज है, वो भी हमारे यहाँ पे एक ही गाय को हुआ है अभी तक, जो कि हमारी सबसे पहली गाय थी, उसी को है। उसके बाद कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि हम लगभग हफ्ते में एक बार तो जो फर्श है, जो जहाँ पे दूध वाली मिल्किंग वाली काउज है, वहाँ पे डेटॉल वगैरह से यूज होता ही है उसका, हफ्ते में एक बार डेली। नहीं, काऊ के बारे में बता दीजिए। भैया हमारे पास सबसे पहले हम 2010 में ये गाय लेकर आए थे गुजरात से, भावनगर की लाइन की गाय है, जो कि मेरे पापा लेकर के आए थे।
और उस टाइम पे ये गाय हमारी कीमत रखती थी 22,000 के लगभग, उस टाइम पे लाए थे। और हमारे यहाँ की सबसे पहली गाय है, और जो भी गोवंश आप देख रहे हैं सब इन्हीं का गोवंश है। और ये लगभग इनकी उम्र हो गई है 17 से 18 साल। अभी भी मिल्क वगैरह प्रोड्यूस करती है क्या? मिल्किंग में अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उम्र ज़्यादा होने के कारण फिर हम उस पर फोकस नहीं है। फिर भी बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह बहुत बढ़िया है इसका। हाँ, बॉडी का स्ट्रक्चर और मिल्किंग में भी भैया बहुत अच्छी थी। इसकी एक खासियत है, मैं तो नहीं लेके गया बट मेरे जो पिताजी है वो इसको कंपटीशन, जहाँ पे महू है इंदौर में लोकल कंपटीशन होते थे मिल्किंग और ब्यूटी के, तो उसमें ये 7 बार गई है, जिसमें से 5 बार ये फर्स्ट प्राइज लेकर के और 2 बार सेकंड प्राइज में आई है। अच्छा, आपने हाथ में अपना एक प्रोडक्ट जो है वो रखा है, ये क्या है भैया? ये हमारा देसी काऊ घी है, जो कि देसी गोवंश का जो मिल्किंग है उसको यूज़ करके बिलोना मेथड से बनाया जाता है, जो कि पहले हमारी जो दादी है एंशिएंट टाइम्स वगैरह में बनाया करते थे, उसी पद्धति से बना हुआ एक घी है जी। इस क्या रेट है इसका? इसका रेट भैया 2500 रुपये किलो है। और इसकी खासियत सबसे ज़्यादा ये है कि एक तो देसी गाय के दूध का होने के कारण वैसे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और दूसरा ये कि बिलोना मेथड से बनता है, तो उसके कारण भी इसका थोड़ा रेट हाई रहता है। कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं है इसके अंदर? प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं रहता है भैया। पूरे जो अपन ये कह सकते हैं दादी नानी के ज़माने का जो घी रहता था वो आज हम लेकर के आए हैं। थैंक यू भैया।